सलाम बलोचिस्तान, 10 अरब रुपए हमारी तरफ से पंजाब हुकूमत का बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत का ऐलान। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का बलोचिस्तान का दौरा, कोयटा में FC हेडक्वार्टर में तकरीब में शिरकत। कहा बलोचिस्तान के अवाम का जज्बा और पाकिस्तान से वाबस्तगी काबिल सताइश है। दहशतगर्दी का खात्मा कौमी एकजहती से मुमकिन है। बलोचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस में हुकूमत पंजाब हर मुमकिन ताउन करेगी। बलोचिस्तान के लिए पंजाब के वसाइल और खिदमत हाजिर हैं। हम बलोचिस्तान के साथ हैं। बलोचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली देखना चाहते हैं। कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर, अकीदत भरी बैठक। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में इजलास। दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद शहरियों और सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों को खिराज अकीदत। इजलास के एलामिया के मुताबिक विफाक और सूबा मिलकर दहशतगर्दी से निपटने के लिए हम आहंग यकीनी बनाएंगे। नौजवानों में शिद्दत पसंदाना सोच की रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएंगे। नौजवानों में मुस्बत सोच के फरोग के लिए पायदार रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। मालाकन डिवीजन में सूबाई हुकूमत के नस्म व नस्क को फौरी तौर पर नाफिज किया जाएगा। इस मॉडल को मुतासर अजला खैबर और अफजई और कुरम में मरहलावार नाफिज किया जाएगा। शाहीनों के वार, अमेरिका भी तैयार। ICC मेंस 20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का अमेरिका को जीत के लिए 191 रन का हदफ। पाकिस्तान ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 190 रन बनाए। साहिब-जादा फरहान की शानदार निफ सेंचुरी, 5 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 73 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम 46, साइम अयूब 19, शादाब खान 30, कप्तान सलमान आगा, फहीम अशरफ 1-1 रन बनाकर आउट। शाहीन आफरीदी 9, मोहम्मद नवाज 5 रन बना सके। बांग्लादेश खुश तो पाकिस्तान खुश। हमारा मकसद बांग्लादेश को इज्जत दिलाना था। बांग्लादेश ने जो कुछ कहा वो कबूल हुआ। हमारा कोई जाती मकसद नहीं था। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं हमारा खालिस्तान मकसद बांग्लादेश से ज्यादती का अजाला कराना था। 3 मुल्की क्रिकेट के हवाले से कोई बात नहीं हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। हम सब मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। चलो अच्छा हुआ तुम मान गए। पाकिस्तान को मुज़ाकरात पर राजी करने पर भारतीय बोर्ड का इजहार तशक्कुर। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाक भारत मैच के लिए मुज़ाकरात के नतीजे में बड़ी कामयाबी करार दे दिया। नायब सदर भारतीय बोर्ड राजीव शुक्ला का वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल के खात्मे पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने पर ICC से इजहार तशक्कुर। कहा ICC के नुमाइंदों के मुज़ाकरात के नतीजे से खुशी हुई है। क्रिकेट की अहमियत को तरजीह दी गई। बाहमी रजामंदी से फैसला हुआ, जो अच्छी बात है। पाकिस्तान खेलेगा और ये वर्ल्ड कप कामयाबी की मिसाल बनेगा। मिल लिए बानी से पूरे हो गए सब अरमान। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सलमान सफ्दर की बानी PTI से तवील मुलाकात। रिपोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। अडियाला जेल के बाहर मुख्तसर गुफ्तगू में कहा, मैं 3 घंटे बाद बाहर आया हूँ। अदालती हुक्म के मुताबिक बानी PTI तक मुकम्मल रसाई दी गई। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराने तक मुनासिब नहीं कुछ कहूँगा। खान साहब की सेहत ठीक है। फील्ड मार्शल का हौसला अफजा खिताब। पाकिस्तानी फौजी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना लोहा मनवा रहे हैं। फौजी जवानों के लिए किरदार, हौसले और मुकाबला बाजी अहमियत की हामिल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खारिया में पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट्स मुकाबलों की खतामी तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कामयाब टीमों में इनामात तकसीम किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने टीमों की कारकर्दगी और प्रोफेशनल्स को सराहा और कसीरुल मुल्की मुकाबले एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादे का सबब बनते हैं। ये मुकाबले जदीद जंग की तसव्वुर के साथ सूरत हाल को समझने का अहम जरिया है। वर्ल्ड डिफेंस शो, जब पाक फिजाइया छा गई। पाकिस्तान एयरफोर्स की वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 में शिरकत। ISPR के मुताबिक पाक फिजाइया शो में जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 मल्टी रोल लड़ाका तैयारे की नुमाइश करेगी। पाक फिजाइया की जानिब से आलमी पजीराई हासिल करने वाले सुपर मिशाक तरबियती तैयारी को भी पेश किया गया। वर्ल्ड डिफेंस शो आलमी दिफाई और सिक्योरिटी सनत का अहम तरीन प्लेटफॉर्म तस्वुर किया जाता है। PF की शिरकत पाकिस्तान की उभरती हुई फिजाई और दिफाई टेक्नोलॉजी सलाहियतों का मजहर है। JF-17
ब्लॉक 3 जदीद ASR रडार और इलेक्ट्रॉनिक और वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। किस किस से मिले तलाल? वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का दौरा सऊदी अरब। सऊदी नायब वजीर दाखिला शहजादा डॉक्टर अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद बिन अयाफ से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तलाल चौधरी ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल राब्ते खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का 2027 तरजीही तिजारती माहदे को जाम इक़्तिसादी शराकतदारी माहदे में बदलने के लिए कोशिशें तेज करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर सरमायाकारी के सरबराही में वक्त की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दहाइयों पर मबनी बरादराना ताल्लुकात हैं जो वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ मौशी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के ख्वाह हैं। डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस बड़ा काम हो गया। डिजिटल बैंकिंग के लिए लाइसेंस पाकिस्तान को ताल्लुकात के लिए बहुत अहम। इस्लामाबाद में इस्लामिक बैंक को डिजिटल लाइसेंस देने की तकरीब से वजीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहते हैं पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दहाइयों पर मुहीत बरादराना ताल्लुकात हैं। सियासी ताल्लुकात को मौसी ताउन में तब्दील करना अहमियत का हामिल है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को सरमायाकारी तिजारत मौसी ताउन में तब्दील करना है। जजों की कारकर्दगी कैसी? बन गया जुडिशल डैशबोर्ड। चीफ जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अली बाकर नजमी ने सुप्रीम कोर्ट में नेशनल जुडिशल परफॉर्मेंस डैशबोर्ड का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने कहा खुशी है कि आज हम एक कदम आगे बढ़े हैं। तमाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मदद का दरकार होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान एक केस सुन रहे हैं इसीलिए नहीं आ सके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरिट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की पाकिस्तान के लिए गिरां कदर खिदमात को सराहा। ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरिट ने वजीर आला के जारी मंसूबों को काबिल तहसीन करार दे दिया। ब्रिटिश हाई कमिश्नर का लाहौर में बसंत के त्यौहार पर इजहार मुसर्रत। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद आमद। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने सानिह मस्जिद खदीजतुल कुबरा की मसम्मत की और शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कामरान खान टिसोरी ने कहा मासूम जानों का ज़ियान नाकाबिल बर्दाश्त है। दहशतगर्द अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। कौमी यकजहती ही दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। गवर्नर केपी फैसल करीम कर्नल इमरान शहीद के घर आमद। शहीद के बेटों से मुलाकात। गवर्नर केपी ने कहा अफसोसनाक वाक़यात पर रियासत की मुकम्मल कार्रवाई जारी है। जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी कुर्बानियां हैं। शोहदा की कुर्बानियां कौम का फख्र हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आज़म बरकरार रहेगा। दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम नाकाम बना दिए जाएंगे जबकि कानून की अमलदारी हर सूरत यकीनी बनाएंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जारी कर दिया। 2024 के मुकाबले में पाकिस्तान का मजमूई स्कोर एक दर्जा बेहतरी के साथ 28 तक पहुंच गया। पाकिस्तान ने एक दर्जा बेहतरी के साथ 136वें पोजीशन हासिल की। इंतजामी बदनवानी, अदालती करप्शन समेत अहम इशारियों पर 5 पॉइंट्स तक की बेहतरी। गुड गवर्नेंस और इस्लाहात से पाकिस्तान के मजमूई स्कोर में इजाफे का रुझान बरकरार। कानून साज इदारों और इदलिया में बदनवानी के इशारियों में भी नुमाया बेहतरी। 2021 से 2025 तक पाकिस्तान में बदनवानी के तासुर में नुमाया कमी नोट की गई। गुज़िश्ता 4 साल में पाकिस्तान की पोजीशन में 4 दर्जे बेहतरी आई। IMF के मुम्तहिन आ रहे हैं। पाकिस्तान IMF के जायजा मिशन की रवा माह के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आमद मुतवक्के $7 अरब के
एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत तीसरे जायजे और $1 अरब की चौथी किस्त के इजरा के लिए इकदाम का जायजा लिया जाएगा। कंबोडिया से कौन सी तिजारत होगी? वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और कंबोडिया के वज़ीर तिजारत से मुलाकात। पाकिस्तान कंबोडिया दूसरा मुश्तरका तिजारती कमेटी इजलास 10 और 11 फरवरी को इस्लामाबाद में जारी है। फरीक़ैन ने JTC को तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी ताउन बढ़ाने का अहम तरीन फोरम करार दे दिया। जाम कमाल ने दो तरफा इक़्तिसादी रवाबित में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की मंजूरी। एक्सपोर्ट फैसिलेशन स्कीम के तहत दोबारा बरामद होने वाले सामान पर से इसकी मुकम्मल प्रोसेसिंग के साथ छूट देने का फैसला। आबादी में तब्दीली को मद्देनजर रखते हुए पुलिस थानों और पोस्टों में इंतजामी तब्दीलियों की मंजूरी। 2 सीनियर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की एक्शन केडर तैनातियों की तौसीक। काबीना ने इंडस डेल्टा के मजीद 4 लाख एकड़ से जायद रकबे को महफूज जंगलात करार दे दिया। सूबे भर में कंज्यूमर कोर्ट्स को ट्रैफिक कोर्ट्स करार देने, लाड़कानों और इसके हवाले से फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट कायम करने की मंजूरी भी दे दी गई। सिंध असम्बली ने सूबाई मालियाती कमीशन के क़याम की करारदाद मुस्तरद कर दी। करारदाद MQM के नजम मिर्जा ने पेश की। सिंध हुकूमत ने मुखालफत की। सूबे भर में शराब खानों पर पाबंदी की करारदाद मुस्तरद। ज़ियाउल हसन लिंचार कहते हैं शराब खानों पर पाबंदी से बहुत तबकात मुतासर होंगे। शारिक जमाल ने कहा हुकूमत माजूर अफराद के हुकूक के लिए क़वानीन नाफिज और मुआविन आलात फराहम करे। प्यारे बच्चों, किताबें वापस करो। वजीर तालीम सिंध सरदार अली शाह की हिदायत पर सरकारी स्कूल्स में कायम बुक बैंक के हवाले से अहम अहकामात। सालाना इम्तहानात के बाद तुलबा से मुफ्त फराहम करदा दरसी किताब लाजमी वापस ली जाएंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने हिदायत जारी कर दी। खबरदार, फोटो नहीं खिंचवाएंगे तालिबा। महकमा कॉलेज सिंध ने सरकारी गर्ल्स कॉलेजों में फोटोग्राफी पर बाकायदा पाबंदी आयद कर दी। महकमा कॉलेज एजुकेशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के जरिए कॉलेजों के प्रिंसिपल्स को इत्तला दी गई। ऐसा करने की सूरत में उन्हें ज़ाबती या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। तालिबात की फोटोग्राफी का सोशल मीडिया के बाद प्लेटफॉर्म पर गलत इस्तेमाल किया गया। डायरेक्टर कॉलेज के मुताबिक बाकायदा शिकायत महकमा कॉलेज एजुकेशन को मौसूल हुई हैं। स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन ने फोटोग्राफी की तशहीर का सख्ती से नोटिस ले लिया। IG सिंध जावेद आलम ओडो का CTD ऑफिस का दौरा। एडिशनल IG CTD और DIG CTD ने इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। IG सिंध ने महकमा इस्दाद दहशतगर्दी के मुख्तलिफ महकमों बशमूल फ्यूजन सेंटर्स का भी दौरा किया है। महकमा इस्दाद दहशतगर्दी के शुबों की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया गया। जरूरी हिदायत दी गई हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ CTD की काविशों को सराहा। मजीद मौसर और मरबूत हिकमत अमली पर जोर दिया गया। झूठा सुनार, फर्जी डकैती। कराची के इलाके प्रेटी में ज्वेलरी शॉप डकैती का ड्रॉप से इत्तला झूठी निकली। पुलिस के मुताबिक ज्वेलरी शॉप में डकैती की इत्तला पर पुलिस फौरी मौके पर पहुंची। दुकान मालिक ने मुसल्लह मुलजमान के दाखिल होने का दावा किया था। 40 लाख मालियत के जेवरात लूटने की इत्तला बाद में मशकूक करार। CCTV न होने पर इतराफ के कैमरों की फुटेज हासिल की गई। क्राइम सीन यूनिट को भी तफ्तीश के लिए तलब किया गया। शवाहिद न मिलने और बयानात में तजाद पर इत्तला झूठी साबित हुई। FIA कमर्शियल बैंक सर्कल और कॉरपोरेट क्राइम सर्कल कराची की कार्रवाई। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस 2 मुलजमान गिरफ्तार। करोड़ों रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। मुलजमान को नाजाबाद और गार्डन ईस्ट से गिरफ्तार किया गया। कराची के इलाके गुलशन हदीद समार गोट में गैर कानूनी कोयला तरसील का इंकशाफ। पोर्ट कासिम से अंदरूनी मुल्क जाने वाला कोयला खुफिया गोदामों में मुंतकिल। कोयले की तहसील में ड्राइवरों की मुबैना मिली भगत सामने आ गई। असली कोयला महंगे दामों फरोख्त किए जाने का भी इंकशाफ। गैर कानूनी कोयले के कारोबार से कौमी खजाने को भारी नुकसान। मुतालिका इदारों की जानिब से ताहाल कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। मोटरवे पुलिस सेंट्रल जोन की कार्रवाई। कौमी शाहराह पर मियां चुन्नू के करीब कार से असलहा और मैकेनिकल आलात बरामद। मुश्तबा कार से 21 लाख रुपए मालिक की
बेड़ियां बरामद। ANF के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर कार्रवाई। कार्गो के जरिए नशावर गोलियों की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। 32 कार्टन पर मुश्तमिल खेप पकड़ी गई। खेप नाइजीरिया भिजवाई जा रही थी। तालिबान ने बनाया जबर को कानून। अफगान तालिबान रजीम में बुनियादी इंसानी हुकूक का कत्लेआम। अक़वाम मुत्तहिदा की चश्मकुशा रिपोर्ट जारी। बुनियादी इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली और दहशतगर्दों की सरपरस्ती अफगान तालिबान रजीम का ट्रेडमार्क बन चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की अफगानिस्तान इमदादी मिशन यूनामा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने अफगान अवाम की ज़बूहाली, रियासती जबर और बुनियादी इंसानी हुकूक की मुनज़्ज़म पामाली का पर्दा चाक कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम आज़ाद सहाफ़त और मीडिया पर कदगन बदस्तूर बरकरार। मीडिया पर पाबंदियाँ शिद्दत इख्तियार कर गईं। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम के आम और माफ़ी के दावों के बरक्स साबिक हुकूमती अहलकार और सिक्योरिटी फोर्सेस मुसलसल निशाने पर। मोदी का भारत हिंदुत्व का पंगा। मुस्लिम कशी का धंधा हिंदुत्व नजरिया। बीजेपी की सियासत और भारत में मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म एजेंडा। हिंदुत्व नजरिए को ज़ेर असर मोदी की मुस्लिम दुश्मनी एक मुनज़्ज़म रियासती पॉलिसी की सूरत अख्तियार कर चुका। नाम नहाद जमहूरियत के दावों के बरक्स मोदी सरकार मुसलमानों को इज्तिमाई तौर पर निशाना बनाने के एजेंडे पर अमल कर रही है। भारतीय नशरियाती इदारा इंडिया टुडे के मुताबिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करती वीडियो में आसाम का वज़ीर आला हमद बसवा मुसलमानों की तस्वीर पर फायर करता दिखाई दिया। जैसे हो हालात, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम। वादी लीपा के सख्त मौसमी हालात में भी पाक फौज अवामी खिदमत में सरगर्म अमल। वादी लीपा के दुश्वार गुजार इलाके में पाक फौज की जेर निगरानी आबादी के लिए बनाया गया अस्पताल उम्मीद की किरण बन गया। पाक फौज की जेर एहतमाम तिब्बी मरकज में आवाम को बुनियादी और जदीद सहूलियत फराहम की जा रही हैं। पाक फौज की जानिब से अस्पताल में मुकामी आबादी को फ्री इलाज और मयारी अद्वियात की फरहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। वादी लीपा के मुकामी शहरियों का कहना है कि पाक फौज का अस्पताल आवाम की जिंदगियों की जमानत बन चुका। बरवक्त इलाज, फौरी तिब्बी इमदाद और हंगामी सूरत हाल में दस्तियाब सहूलियात ने कई कीमती जानों को बचाया। वादी लीपा के अवाम ने पाक फौज के डॉक्टर समेत तिब्बी अमले की काबिल सताइश खिदमात को भरपूर सराहा। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़ेर एहतमाम पहली क्वांटम कंप्यूटिंग हथियारों कामयाबी से मुकम्मल। चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन डॉक्टर राजा अली रजा अनवर ने खिताब में जदीद उभरती टेक्नोलॉजी पर रोशनी डाली। कहा, क्वांटम टेक्नोलॉजी अब तेज़ी से एक तब्दीली की क़ुव्वत बनती जा रही है जो कल की दुनिया को तश्कील दे रही है। क्वांटम कंप्यूटिंग का मकसद रिवायती कंप्यूटिंग सिस्टम्स की जगह लेना नहीं बल्कि साथ मिलकर काम करना है। डॉक्टर मंजूर इकराम ने कहा, इवेंट का मकसद टेक्नोलॉजी पर आगाही पैदा करना और आलमी चैलेंजेस के हल के लिए क्वांटम रेगुलेटरी करना था। आलमी सरमायाकारों का मेला, पाकिस्तान बना मरकज़ नज़र। अलल कॉन्फ्रेंस 2026 में पाकिस्तान के फौज शिरकत। आलमी सरमायाकार, एतमाद और मौशी रवाबित के फ़रोग़ में मज़बूत पेशरफ़। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक उभरती मईशतों के मुस्तक़बिल और पॉलिसी ताउन पर वज़ीर ख़जाना और आलमी इक़्तिसादी रहनुमा एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सऊदी और आलमी बैंक हुकाम से अहम मुलाकातें की हैं। सऊदी वज़ीर ने पाकिस्तान AI और टेक्नोलॉजी टैलेंट के आला मयार को सराहते हुए कहा, पाकिस्तान दुनिया के सरफ़हरिस्त ममालिक में शामिल है जहाँ आला मयार का टेक टैलेंट तैयार हो चुका है। सऊदी अरब अपनी तकनीकी तरक्की के अमल में पाकिस्तानी टेक माहिरीन से भरपूर इस्तेफादे का ख़्वाह। अल कॉन्फ्रेंस में आला सतही रवाबित और सरमायाकारी मुकालमा आलमी मालियाती क़यादत के साथ पाकिस्तान के मजबूत रवाबित का मज़हर है। मुल्क में सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला बरकरार। फी तोला सोना 1,500 रुपये महंगा हो गया। सोने की फी तोला कीमत 5,26,262 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,286 रुपये इजाफा हुआ। 10 ग्राम सोने का भाव 4,51,184 रुपये।
आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से मारूफ मुसव्विर सादिक़ैन की 39वीं बरसी की मुनासिबत से आर्ट नुमाइश का इनेकाद। नुमाइश में मुख्तलिफ मुसव्विरों की मजमूई तौर पर 27 फन पारे आवेज़ा किए गए। फन मुसव्वरी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात ने शिरकत करके दाद तहसीन पेश किया। और आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने मुत्तहदा अरब अमारात को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुत्तहदा अरब अमारात ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 173 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 174 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 16वें ओवर में पूरा कर लिया।